So, hey everyone, this is Aniket Gupta, सेकंड प्रॉफ MBA स्टूडेंट मिदनापुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएं हम, लाइक एंटी रैगिंग, गैप फॉर्मेट एंड बॉन्ड एफिडेविट कोड से। सो प्रॉपर्ली देख लेंगे। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि कैसे सर्टिफिकेट्स बनाएं या कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाया जाए फॉर एडमिशन प्रोसेस। फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि पूरा का पूरा अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होता है कॉलेज में एंड मेरे एक्सपीरियंस के लाइक कैसे हुआ था। उसके बाद देख लेंगे कि टोटल कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन के दौरान। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाउ टू मेक द सर्टिफिकेट। सो बेसिकली ये है मेरा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो मैंने अपने टाइम पे बनाया था, और ये है बॉन्ड सर्टिफिकेट एफिडेविट जो मैंने अपने टाइम पे बनाया था। सो बेसिकली और एक और रहता है जिसको हम गैप बोलते हैं, वो बेसिकली ड्रॉपर्स के लिए ज़रूरी होता है। सो हम उसको भी देख लेंगे वीडियो में प्रॉपरली। सो ये तीनों कैसे बना सकते हैं हम। सो सबसे पहले आपका जो कल रिज़ल्ट आएगा 3 तारीख को, सो उसके बाद आप लाइक क्या होता है ना कि जो समय होता है वो बहुत कम टाइम होता है इसमें, लाइक उसी टाइम के अंदर में आप लोगों को एडमिशन भी करवाना होता है, फिर उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। तो इस वजह से आपके नज़दीक जो भी कोर्ट है आप सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाइएगा। लाइक अगर आप कल 3 बजे आता है और अगर आप आपके घर के आसपास है, मैं ये जो मेरा सजेशन है मैं बताने वाला हूँ। सो बेसिकली अगर वो घर के आसपास आपका कोर्ट है तो आप उसी दिन चले जाइए। अगर 12 बजे के आसपास अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसी दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप फट से 2 घंटे के आसपास आप चले जाइए। उसके बाद आप एडमिशन ले लीजिएगा। बट अगर आपके घर से दूर है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उससे अच्छा कि आप 3 तारीख को ना जाकर आप 3 तारीख को जैसे रिज़ल्ट आता है आप कोर्ट चले जाएँ 3 तारीख को, और 3 तारीख के बाद 4 तारीख को बेसिकली आप अपना एडमिशन के लिए चले जाएंगे। ऐसे क्या होता है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे एंड साथ साथ अपना एडमिशन भी बहुत ईजिली हो जाएगा। सो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कोर्ट में जाकर किसी भी एडवोकेट को जाकर बोलेंगे अगर आप कि मेरे को ये बनाना है गैप, बॉन्ड एंड वो जो गैप होता है एफिडेविट एंटी रैगिंग का, सो ये वो बनवा देंगे। सो उसके बाद उनके पास, एंड इसके लिए कोई आपको अलग से परफॉर्मर लेकर नहीं जाना पड़ेगा। स्टिल अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप मुझे बोलना, आई हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। सो बेसिकली उनके पास ऑलरेडी होता है परफॉर्मर, और आपसे ही पहले बहुत लोगों ने बनाया होगा। सो है उनके पास परफॉर्मर। सो वो बेसिकली आप 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पे बनवा लीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। फिर उसके बाद जो मैंने सेशंस बोला है आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपके नज़दीक है कॉलेज तो आप कल ही बनवा लो और कल ही एडमिशन करवा लो। बट अगर नज़दीक नहीं है तो फिर आप एक दिन गैप भी दे सकते हो, नो इश्यूज़। सो नेक्स्ट है कि पूरा का पूरा अलॉटमेंट प्रोसेस, लाइक कैसा मेरा एक्सपीरियंस था मेरा, लाइक तो सबसे पहले रिजल्ट्स आउट डिक्लेयर होते हैं। उसके बाद आप अलॉटमेंट लेटर आप वहीं से डाउनलोड कर लेंगे। अलॉटमेंट लेटर उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा आप। उसके बाद लाइक ये प्रोसेस होने के बाद अगर आप ये प्रोसेस खत्म कर लेते हैं, आप ये प्रोसेस अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आप डायरेक्टली कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए जा सकते हैं। जो डेट्स हैं 3, 4, 5, उसके बाद वहाँ पे पहुँचते ही बहुत सारे लोग रहेंगे एंड कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी जाने का। ऐसे क्या होता है क्योंकि भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो आपका टर्न और ज़्यादा डिले होता है। लाइक टाइम जो होता है ना वो आई थिंक 12 से या 11 से लेके 4 बजे तक होता है। तो अगर 4 बजे के बाद भी वो लोग आधा 1 घंटे तक वेट करते हैं, उसके बाद जो नहीं होता है उनको फिर नेक्स्ट डे आना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि आप पहले पहुंच जाइएगा इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पे ऐसे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी अपना एडमिशन करवा पाओगे। सो 3, 4, 5 अब जब भी होगा आप एकदम टाइम के पहले पहुँच जाना वहाँ पर। तो उसके बाद अपने टर्न के लिए वेट करना एंड वो लोग एक फॉर्म देंगे, उसको आप फिलअप करना। अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर लेकर जाना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइक बी ऑन द सेफर साइड, कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो अपने साथ। ऐसे क्या होता है कि वहाँ पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, और हाँ लाइक वहाँ पे क्या क्या लगता है ज़रूरी, तो बेसिकली वहाँ पे 10th के 12th के ये मार्क्स जो होते हैं ये ज़रूरी लगते हैं। वहाँ पे परसेंटेज भी लिखना होता है अपना, फिर एड्रेस वगैरह जो भी है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको फॉर्म में फिलअप करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद उसको आप सबमिट करिए एंड पूरा का पूरा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, अगेन आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वो वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा एंड वो लोग वहाँ से एक एडमिशन लेटर देंगे जिसको आप अपने पास रख लेना। उसके बाद क्या होता है बेसिकली, अगर आपको अपग्रेड करना तो आप अपग्रेड करते हो या नो पे क्लिक करके आप वहीं पे एडमिटेड हो जाते हो। सो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए, अब मान लीजिए आपने अपग्रेड कर दिया, यस, तो क्या होता है अब आपका दूसरा इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, तो अब दूसरे इंस्टीट्यूट में भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट डे आप क्या करेंगे, सेकंड राउंड के लिए भी मैं एक बनाऊँगा अगर हो सके, बट मैं भी बता देता हूँ कुछ लाइक
लाइक अगर जैसे मैं मान लूँ कि आपका फर्स्ट राउंड हो चुका है इन केस, एंड अगर आपका ये सेकंड राउंड होगा तो लेट से कि 3 तारीख को, तो 3, 4, 5 जो डेट्स हैं, 3 तारीख को आप क्या करेंगे कि फर्स्ट राउंड में जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे वो इंस्टीट्यूट आप पहुँच जाएंगे, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। उसके बाद 4th तारीख को, 4th को लाइक आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब जो कि अब 4th को आप क्या कर सकते हैं, 4th को आपको जल्दी लाइक 3 को ही अगर हो सके, लाइक मैं ये कहता हूँ ना, ये प्रोसेस बहुत जल्दी आपको करनी पड़ेगी। इस वजह से 3 तारीख को आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, एंड 4th के आसपास आप ये कोर्ट में जाकर, क्योंकि आपको एडवोकेट पहचान का ही रहेगा, तो इसके बाद आप ये स्टैम्प पेपर अगेन आप बनवा सकते हैं, क्योंकि आपको नए इंस्टीट्यूट का नाम लगेगा, क्योंकि सेकंड राउंड में आपने जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ होगा उसी को आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने एफिडेविट में। सो ये था पूरा का पूरा अलॉटमेंट प्रोसेस। सो अब देख लेते हैं सो बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे काउंसलिंग के टाइम, हमारे एडमिशन के टाइम। सो ये भी देख लेंगे। सो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे अपलोड वहाँ पे सबमिट किए थे। सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। इन केस मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो वेरिफिकेशन स्लिप था उसको आपको सबमिट करना होगा कि आप सक्सेसफुली वेरीफाइड हो, जो आपका जो कुछ दिन पहले जो कोलकाता में आपने जाकर वेरीफाई करवाया था। प्लस उसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर होता है, बेसिकली एनएमसी एमसीसी का जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो जो आपको फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिला होगा रिजल्ट आउट होने के बाद, उसको आपको डाउनलोड करके वहाँ पे दिखाने हैं। उसके बाद जो यूजी रैंक लेटर है, एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड अलग है, रैंक लेटर और रिजल्ट सेम है। इसमें बहुत लोग को लाइक कन्फ्यूज़न होता है, तो रैंक लेटर और रिजल्ट सेम ही है। 2022 एडमिट कार्ड, उसके बाद क्लास 10th का एडमिट कार्ड या एज प्रूफ, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है या वो 10th का एडमिट कार्ड भी हो सकता है। उसके बाद 10th एंड 12th के जो मार्कशीट है वो एंड सर्टिफिकेट, लाइक आईसीएसई बोर्ड्स में ये थोड़ा अलग होता है, सो मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, इस वजह से वो भी, या सीबीएसई में ये सेम होता है, एक ही होता है। फिर SC/ST अगर आपका सर्टिफिकेट है वो, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर वो सर्टिफिकेट है वो, फिर उसके बाद डोमिसाइल ले सकते हैं आप, ऑब्वियसली डोमिसाइल लेकर जाना है आपको। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के समय पे ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर किसी के पास नहीं होता है, हमारे टाइम पे लाइक बहुत लोगों ने नहीं भी सबमिट किया था तो उनका, लेकिन ये सबमिट करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन के समय में ज़रूरत पड़ता है, इस वजह से आपको ये ज़रूरी है लेके जाना। सो एंड देन गैप सर्टिफिकेट, ये होता है बेसिकली ड्रॉपर्स के लिए, जो ड्रॉप लेते हैं उनके लिए गैप सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। एंड ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ है, प्लीज़ इसको आप जितना हो सके उतना ज़्यादा आप करवा लीजिएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। देन उसके बाद होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं लगते हैं, लाइक मेरे कॉलेजेस में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगा था, बट स्टिल मैं बोल रहा था कि प्लीज़ कोई रिस्क नहीं लेने के लिए, एंड आप इसको पहले से करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा हर समय, क्योंकि कब क्या चेंज होएगा कुछ पता नहीं। ओके, तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ज़रूरी होता नहीं है। लाइक मेरे टाइम पे तो कोई नहीं इशू हुआ था, सो कोई इशू होने का कोई दिक्कत है नहीं। सो अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट या ये सब आपको रखना पड़ेगा अगर आप ड्रॉप हैं तो गैप सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा लाइक हमारे MBBS फेज़ में कैसे क्या क्या ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एंड आगे के जितने राउंड्स होंगे उसमें पूरी की पूरी काउंसलिंग मैं फ्री पे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। देन थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच अगेन।